हेलो एवरीवन। तो आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2E क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में काफ़ी सारे हमें पार्ट्स हैं कि सबसे पहले ये जो फंक्शन हमें दे रखा है मुझे शो करना है। एस टी मीन्स शो डैट कि ये जो फंक्शन है ये कॉन्टीन्यूस है @0 0। पहली चीज़ मुझे ये निकालनी है। दूसरी चीज़ मुझे निकालनी है कि ये जो मेरे पास फंक्शन है ये एफ एक्स @0 0, एफ वाई @0 0 ये भी एग्जिस्ट करते हैं। एंड देन लेकिन मुझे शो कराना है बट जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है @0 0। सबसे पहले फिर हम स्टार्ट करते हैं कि ये जो मुझे फंक्शन दे रखा है मुझे शो करना है कि ये कॉन्टीन्यूस है। अगर आपको याद होगा तो कोई भी फंक्शन कब कॉन्टीन्यूस होता है, अगर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए, ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाए तो हम क्या कह सकते हैं कि जो मेरा फंक्शन है वो क्या है, कॉन्टीन्यूस है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे करनी है। मुझे शो करना है कि जो मेरा फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूस है @0 0। इट मीन्स सबसे पहले अगर मैं ये वाली राइट हैंड साइड निकाल लूँ तो f00 क्या है, वो ज़ीरो है। ये गिवन है हमें फंक्शन में। अब मुझे लिमिट लगानी है। लिमिट लगाने की मेरा एक्स वाई अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को एंड ये रहा मेरे पास फंक्शन। उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमें फाइंड करना है कि लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 और ये रहा मेरे पास फंक्शन। तो लेट आप देखेंगे कि ये .00 ये ओरिजिन से पास करेगा, तो लेट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0, ये ओरिजिन पे जा रहा है अलोंग पाथ y इज इक्वल टू एम एक्स। ये इक्वेशन होती है जब कोई लाइन ओरिजिन से पास करे, तो मैंने y की वैल्यू कर दी y इज इक्वल टू एम एक्स फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या है, लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0। फंक्शन की वैल्यू है ये, वो है 2xy डिवाइड बाय एक्स स्केयर प्लस 4y²। अब मैंने वहाँ पे y को किसकी टर्म में पुट कर दिया, x की टर्म में, कि y इज इक्वल टू एम एक्स। पुट y इज इक्वल टू एम एक्स, तो वो वाली चीज़ क्या बन जाएगी। अब वहाँ से आप देखेंगे कि फंक्शन से y ख़त्म हो जाएगा तो लिमिट से भी y ख़त्म हो जाएगा, तो ये आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0। सिर्फ यहाँ पे आएगा 2x एम एक्स डिवाइड बाय एक्स स्केयर प्लस 2m x का होल स्केयर, यहाँ पे 4 आएगा। इसके बाद क्या बन जाएगा, वो बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 2m x² डिवाइड बाय एक्स स्केयर प्लस 4x² m²। ठीक। अब उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद मैंने एक्स के डिनोमिनेटर से क्या लेके आना है, कॉमन लेके आना है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 2m x² डिवाइड बाय, पहले तो मैं अंडर रूट में एक्स स्केयर कॉमन लेता हूँ, तो वो बना 1 + 4m²। 1 + 4m²। अब अंडर रूट से स्केयर क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो ये वाली चीज़ क्या बनी, ये बनी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 2m x² डिवाइड बाय x अंडर रूट 1 + 4m²। x से पावर वाली चीज़ कैंसिल हो जाएगी, तो ये बनी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 2mx डिवाइड बाय 1 + 4m²। अब आपने क्या कर देना है, यहाँ पे लिमिट की वैल्यू पुट कर देनी है। x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली चीज़ क्या बन जाएगी, 0। अब ये चीज़ 0 बन गई और हमें यही चीज़ प्रूव करनी थी कि देयरफॉर जो मेरे पास था लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 फंक्शन इज इक्वल टू f00। देयरफॉर जो मेरे पास फंक्शन है वो क्या है, कॉन्टीन्यूस है @0 0।
एक चीज़ तो हमने प्रूव करा दी कि ये जो फंक्शन था ये कॉन्टीन्यूस है। अब दूसरी चीज़ मुझे निकालनी है कि एफ एक्स एट 0 0 एंड एफ वाई एट 0 0 बोथ एग्जिस्ट। इसके लिए क्या करना है, मैंने यूज़ करनी है डेफिनेशन ऑफ पार्शियल डिफ्रेंसिएशन। तो वो लिखते हैं कि एफ एक्स एट पॉइंट 0 0 इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट एच अप्रोचेज टू 0। मैंने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, तो क्या होगा, जो चेंज होगा वो एक्स में होगा, तो वो पड़ा 0 प्लस एच कॉमा 0 माइनस एफ 0 0 डिवाइड बाय एच। ठीक, आगे लिमिट एच अप्रोचेज टू 0 एफ एच कॉमा 0 माइनस एफ 0 0 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0, तो ये चीज़ आगे 0 डिवाइड बाय एच। अब ये क्या है, एफ एच कॉमा 0, इसका मतलब ये है कि फंक्शन में, ये फंक्शन है, फंक्शन में जहाँ एक्स है वहाँ एच पुट करो, जहाँ पे वाई है वहाँ पे 0 पुट कर दो। तो ये बना लिमिट एच अप्रोचेज टू 0 टू एच कॉमा 0 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह क्या पुट करना है, एच, तो ये बना एच स्क्वायर प्लस 4 4 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 बाय एच। तो ये क्या बना, ये आप देखेंगे कि न्यूमिनेटर में 0 है तो ऑटोमेटिकली सारी टर्म क्या बन जाएगी, 0। तो यहाँ से क्या बना, एफ एक्स एट पॉइंट 0 0 इज इक्वल टू 0 विच एग्जिस्ट, और ये एग्जिस्ट करता है 0 0 वैल्यू। अब हमने निकालना है एफ वाई एट पॉइंट 0 0। एफ वाई एट पॉइंट 0 0 वो क्या करेंगे, फिर हमने यूज़ करना है डेफिनेशन ऑफ पार्शियल डिफ्रेंशिएशन। अब हमने के अप्रोचेस टू 0 लगाना है, क्योंकि मैं विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे बन जाएगा एफ 0 कॉमा 0 प्लस के माइनस एफ 0 0 डिवाइड बाय के। ये फर्दर क्या बनेगा, ये बन जाएगा लिमिट के अप्रोचेस टू 0 एफ 0 के माइनस एफ 0 0 की वैल्यू क्या दे रखी है, एफ 0 0 की वैल्यू 0 है, तो वो एज इट इज़ पुट कर देते हैं डिवाइड बाय के। उसके बाद आप देखेंगे एफ 0 के का मतलब क्या है कि जहाँ पे एक्स है वहाँ 0 पुट कर देना है, जहाँ पे वाई है वहाँ एक्स पुट कर देना है। तो एक्स तो न्यूमिनेटर में है, यहाँ 0 पुट करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये सारा फंक्शन क्या बन जाएगा, 0। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है कि लिमिट के अप्रोचेज टू 0 0 माइनस 0 बाई के एंड 0 बाय समथिंग वो क्या होता है, 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो मेरे पास एफ वाई एट पॉइंट 0 0 उसकी वैल्यू भी क्या निकल गई, 0। तो यहाँ से हमने 3 चीज़ें प्रूव कर दी हैं। पहली चीज़ हमने प्रूव करी कि फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूस है। दूसरी चीज़ निकाले कि एफ एक्स एट पॉइंट 0 0 वो क्या है, 0, एंड एफ वाई एट पॉइंट 0 0 भी क्या है, 0 विच एग्जिस्ट। ये चीज़ प्रूव करानी थी। अब एक लास्ट चीज़ रहती है कि मुझे शो कराना है ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल नहीं है एट पॉइंट 0 0। तो हम डिफरेंशिएबिलिटी वाली चीज़ करते हैं। उसके लिए हम लिखेंगे कि जो फंक्शन है, फंक्शन दे क्या रखा है, वैसे फंक्शन दे रखा है 2xy डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, यही चीज़ है। ठीक, इस डिफरेंशिएबल एट पॉइंट 0 0, ये कब डिफरेंशिएबल होगा 0 0 पे, इसकी एक कंडीशन है, इफ़ एफ 0 प्लस एच कॉमा 0 प्लस के माइनस एफ 0 0 माइनस एच एफ एक्स 0 0 माइनस के एफ वाई 0 0 इज इक्वल टू एच एप्सिलॉन 1 प्लस के एप्सिलॉन 2। इसी कंडीशन को अब हमने आगे करते जाना है। इफ़ एफ 0 प्लस एच कॉमा 0 प्लस के नॉर्मल के माइनस एफ 0 0 की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, ये रहा फंक्शन, एफ 0 0 की वैल्यू हमें दे रखी है 0, तो मैंने निकाल देना, उसकी जगह 0 लिख देना, और एफ एक्स एफ वाई एट 0 0 वो भी कितना दे रखा है हमें, 0, तो वो चीज़ हम लिख देते हैं।
वो चीज़ यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 माइनस एच, और एफ एक्स एट पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो की वैल्यू क्या 0 माइनस के, एफ वाई एट पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो उसकी वैल्यू भी क्या 0 इज इक्वल टू एच एप्सिलॉन 1 प्लस के एप्सिलॉन 2, विच फर्दर इम्प्लाइज एफ एच के का मतलब क्या कि जहाँ पे एक्स है वहाँ पे एच पुट कर देना है, जहाँ पे वाई है वहाँ के फंक्शन में। तो ये बना 2h के डिवाइड बाय एच स्केयर प्लस 4k स्केयर माइनस 0 0 0, ये सारी टर्म 0 है, तो विच इज़ इक्वल टू एच एप्सिलॉन 1 प्लस के एप्सिलॉन 2। अब एक काम करना है कि मुझे शो कराना था फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, उसके लिए क्या करना है कि पुट एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू एम एच। जो अब एप्सिलॉन 2 को पुट नहीं करना, के को हमने किस टर्म में पुट कर देना है, एच की टर्म में, तो के इज इक्वल टू एम एच, तो वो बन जाएगा 2h के की जगह एम एच डिवाइड बाय एच स्केयर प्लस 4 m² के स्केयर इज इक्वल टू एच एप्सिलॉन 1 प्लस एम एच एप्सिलॉन 2। यहाँ से क्या बना 2h स्केयर इंटू एम डिवाइड बाय, आप देखेंगे तो यहाँ पे एच आना था, मैंने के स्केयर लिख दिया गलती से, एच स्केयर ही मैंने कॉमन ले लेना है, तो बना 1 प्लस 4m स्केयर इज इक्वल टू एच, राइट हैंड साइड से भी कॉमन लेंगे तो वो बना एप्सिलॉन 1 प्लस एम एप्सिलॉन 2। आगे 2h स्केयर इंटू एम डिवाइड बाय एच अंडर रूट 1 प्लस 4m स्केयर इज इक्वल टू एच एप्सिलॉन 1 प्लस एम एप्सिलॉन 2। एक एच यहाँ से कैंसिल हो गया और एक एच यहाँ से, तो ये ऑटोमेटिकली मेरे पास क्या चीज़ आई 2m डिवाइड बाय 1 प्लस 4m स्केयर इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 प्लस एम एप्सिलॉन 2। आप देखेंगे कि इस कंडीशन में एक चीज़ रह गई थी कि जो मेरा एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 अप्रोचेस टू 0 एज एच एंड के अप्रोचेस टू 0। इट मीन्स कि जब मैंने लिमिट लगाई एच और के को 0 पे अप्रोच करा के, तो जो मेरा एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 वो 0 को अप्रोच करना चाहिए। इसलिए हम क्या करते, दोनों साइड हम क्या लगाते थे, लिमिट। टेकिंग लिमिट आप कोई भी लगा सकते, या तो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 या के अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड्स। उससे क्या हो जाएगा, मैंने यहाँ पे लगा दी एच अप्रोचेस टू 0, 2m डिवाइड बाय 1 प्लस 4m स्केयर इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एप्सिलॉन 1 प्लस m एप्सिलॉन 2, विच फर्दर इम्प्लाइज लिमिट। अब आप देखेंगे कि ये जो था यहाँ पे तो कोई एच की टर्म ही नहीं है, तो लिमिट क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो ये एज इट इज़ आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड 2m डिवाइड बाय 1 प्लस 4m स्केयर इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एप्सिलॉन 1 प्लस m लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एप्सिलॉन 2। इसके बाद जब यहाँ पे कंडीशन है ये कि जब एच और के भी 0 को अप्रोच करेंगे तो एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 ऑटोमेटिकली 0 बन जाएंगे। तो यहाँ पे एच अप्रोचेस टू 0 तो एप्सिलॉन 1 बन गया 0 प्लस m, एच अप्रोचेस टू 0 तो एप्सिलॉन 2 क्या बना 0 विच इज़ इक्वल टू 0, और दूसरी तरफ क्या है 2m 1 प्लस 4m स्केयर, जो कि क्या है यूनिक नहीं है। m की जो जितनी भी मैं m की वैल्यू पुट करूँगा तो m ये हर बार क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंट डिफरेंट आंसर देंगे, विच इज़ नॉट यूनिक। एंड ये वाली टर्म क्या है, विच इज़ नॉट ट्रू, ये ट्रू भी नहीं है और यूनिक भी नहीं है। देयरफॉर ये जो मेरा फंक्शन था विच इज़ इक्वल टू 2xy डिवाइड बाय x स्केयर प्लस 4y स्केयर इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 0, और यही चीज़ क्या करानी थी, प्रूव करानी थी। इसके साथ ही क्वेश्चन 6 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 6 था ये, यहाँ पे सबसे पहले हमें फंक्शन दे रखा है। फंक्शन दिया था हमें, चार चीज़ें कही थी,
कि सबसे पहले बताना था कि ये कॉन्टीन्यूस है। कॉन्टीन्यूटी के लिए हमने ये सारी चीज़ें करी हैं यहाँ से, और फिर हमने ये चीज़ करी। उसके बाद हमने बता भी दिया कि एफ एक्स एट पॉइंट ज़ीरो, एफ वाई एट पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो ये भी एग्जिस्ट करते हैं, और एट लास्ट हमने ये भी शो कर दिया कि जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है एट पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।